अगर ये फुटेज असली नहीं होती तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन उसने लाइव स्ट्रीम पर अपनी मौत को आते हुए देखा था। और सबसे डरावनी बात, वो कैमरे के पीछे कोई इंसान नहीं था। रात के 2:13 बजे थे। फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। लाइव स्ट्रीम स्टार्टेड। आरव व्लॉग्स। आरव पिछले 3 महीनों से गायब था। पुलिस, दोस्त, फैंस सब उसे मर चुका समझ चुके थे, लेकिन आज उसके चैनल पर अचानक एक लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई थी। लाखों लोग नोटिफिकेशन देखकर डर और उत्सुकता में टपक पड़े। वीडियो खुला, स्क्रीन धुंधली थी। किसी पुराने सड़े हुए कमरे जैसी गंध वीडियो के रंगों से ही महसूस हो रही थी। और फिर फ्रेम में एक आकृति दिखाई दी, आरव, पर वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। चेहरा सूजा हुआ, आंखें पूरी तरह काली जैसे किसी ने पुतलियां खींचकर निकाल दी हों। बाल उलझे हुए, शरीर मिट्टी और खून से लथपथ। और उसके पीछे दीवार पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था, डू नॉट वॉच दिस लाइव। चैट में लोग मजाक उड़ा रहे थे, स्क्रिप्टेड होगा, मार्केटिंग गिमिक है, क्या बकवास हॉरर सेटअप है। लेकिन आरव मुस्कुरा भी नहीं रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन गला उसका साथ नहीं दे रहा। अचानक कैमरा खुद ब खुद जूम होने लगा। आरव ने कैमरे की ओर देखा और फुसफुसाया, उसे पता है तुम लोग देख रहे हो। चैट में हलचल, कौन? भाई किसकी बात कर रहा है? ओवर एक्टिंग कम कर। OMG ये रियल है, कोई पीछे है, पुलिस कॉल करो। लेकिन तभी कैमरा अचानक घूम गया अपने आप, जैसे उसे कोई पकड़कर घुमा रहा हो। अब कैमरे के सामने वो साया खड़ा था। पहली बार उसकी आकृति साफ दिखाई दी। लंबी गर्दन, शरीर पर गहरे कटों के निशान, और चेहरा किसी इंसान, किसी जानवर, किसी भी जीव जैसा नहीं था। बस खाली अंधेरी खो जैसी 2 आंखें, और उसके मुंह पर हजारों इंसानी दांतों जैसे तीखे टुकड़े। वो कैमरे के बहुत करीब आया, इतना कि उसकी सांस की नमी स्क्रीन पर धुंध बनाने लगी। फिर उसने सिर घुमाया और आवाज निकाली, एक। और दर्शक, हजारों दर्शक एक साथ चैट से गायब होने लगे, जैसे कनेक्शन टूट रहा हो। पर असल में उनका कनेक्शन नहीं गया था। उनके फोन एक एक करके ब्लैक स्क्रीन हो चुके थे। लाइव अब भी चल रहा था। आरव अब स्क्रीन के बिल्कुल किनारे में मिट्टी में रेंगता हुआ चिल्ला रहा था। जिसने भी देखा है वो उसकी सूची में आ चुका है। मुझे बचा लो। कोई साया अचानक आरव की ओर मुड़ा। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे उसकी हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही हों। और 1 सेकंड में वो आरव के सिर के पास था। आरव ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे दबा दी गई। साया फुसफुसाया, शुरुआत हो गई। लाइव स्ट्रीम गर्जना जैसी आवाज के साथ कट गई। स्क्रीन काली हो गई, पर अंत में केवल एक लाइन दिखी, ही कम्स फॉर द व्यूअर्स। आरव की लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद पूरा इंटरनेट पागल हो चुका था। कुछ लोग इसे मार्केटिंग कह रहे थे, कुछ फेक, पर जिन्होंने पूरी लाइव देखी थी उनमें से कई अगले 24 घंटों में ऑनलाइन से गायब हो गए। न कोई स्टोरी, न कोई मैसेज, न कोई लास्ट सीन, बस अचानक ऑफलाइन, हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह 5:46 बजे आरव के सबसे नजदीकी दोस्त संकल्प को उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा पैकेट मिला। कोई नाम नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, अंदर सिर्फ एक USB थी जिस पर काले मार्कर से लिखा था, डोंट प्लग इन। संकल्प ने तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी उसे एक और मैसेज आया, प्राइवेट नंबर, अगर तुम इसे नहीं देखोगे तो वो तुम्हें देखने आएगा। उसका दिल धड़कना रुक सा गया। क्या ये मैसेज आरव ने भेजा? पर 3 महीने की गुमशुदगी और कल रात की लाइव के बाद क्या वो अब भी जिंदा हो सकता है? सच जानने के लिए उसने USB अपने लैपटॉप में लगा दी। स्क्रीन काली, एक ही वीडियो फाइल, रॉ फुटेज, डू नॉट ओपन M4। वीडियो चालू हुआ। पहला फ्रेम किसी जंगल की रात का था। लाइट सिर्फ कैमरे की टॉर्च की। आरव की आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो वो शायद तुम्हें चुन चुका है। संकल्प के हाथ कांप गए। वीडियो में आरव अकेला था, या शायद उसे ऐसा लगा। अचानक कैमरा हल्का सा हिला, पर इस तरह जैसे किसी ने उसे पीछे से हल्का धक्का दिया हो। आरव चीख उठा, नहीं, मैं तो देख भी नहीं रहा। तुम कैसे? कैमरा खुद बाएं घूम गया। साया, वही साया जिसे लाखों लोगों ने लाइव में देखा था, लंबा, अस्वाभाविक, टूटी हड्डियों की तरह टेढ़ा। आरव ने कैमरा उठाया और भागने लगा। उसकी सांसें तेज, हिलती हुई रोशनी, सूखे पत्तों पर कदमों की चरमराहट, और फिर कैमरा अकेला गिर गया। लेकिन रोशनी में आरव कहीं नहीं था। कुछ सेकंड सन्नाटा। संकल्प स्क्रीन के बिल्कुल करीब झुक गया।
और तभी कैमरे के सामने एक काली उंगली दिखाई दी, लंबी, हड्डीदार, नाखून जैसे लोहे की पतली छड़ें, फिर एक और उंगली, फिर एक पूरा हाथ, और पीछे से एक आवाज, व्यूअर डिटेक्टेड। संकल्प अपनी जगह जम गया। उसने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट्स एक एक करके टिमटिमाने लगीं। पहले हल्का झपका, फिर तेज, फिर पूरी तरह बंद। कमरा अंधेरे में डूब गया। लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप दोबारा ऑन हुई। काली स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, यू वॉच्ड। उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी। संकल्प ने घबराकर बेडरूम का दरवाजा खोला और जम गया। सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, He doesn't need you to believe, he just needs you to see। अचानक कमरे के कोने में एक छाया हिलने लगी, धीरे, बहुत धीरे, लेकिन इंसान जैसी नहीं, जैसे शरीर की हर हड्डी उल्टी तरफ खिसक रही हो। संकल्प ने चिल्लाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, बटन काम नहीं कर रहा था। कमरे में सिर्फ एक आवाज थी, टक टक टक, किसी की उंगलियों के फर्श पर खुरचने की आवाज, जैसे कोई नजदीक आ रहा हो। हर टक के साथ और करीब संकल्प भागता हुआ बाहर निकला। सड़कों पर, लोगों से भरी दुनिया में, रोशनी में, ट्रैफिक की आवाजों में, वो अपनी सांसें पकड़ता हुआ सोच रहा था, वो यहां नहीं आ सकता, यह सार्वजनिक जगह है। पर तभी सड़क पर लगे एक बड़े डिजिटल स्क्रीन पर अचानक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन काली हुई और एक लाइन उभरी, करंट व्यूअर सैन। नाम पूरा बनने से पहले स्क्रीन झिलमिलाई। पूरी स्क्रीन पर वही साया वाला चेहरा उभर आया, काली आंखें जैसे स्क्रीन तोड़कर सीधे उसकी आत्मा तक देख रही हों। लोग घबराकर इधर उधर हटने लगे, पर वो चेहरा सीधे संकल्प को देख रहा था। फिर उसने सिर को एक अस्वाभाविक कोण पर घुमाते हुए कहा, भाग क्यों रहे हो, तुम लाइव हो। संकल्प वहीं खड़ा रह गया, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और तभी पूरी सड़क की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। काला अंधेरा, सिर्फ एक आवाज, टक टक टक, एकदम पीछे से। जब लाइट्स दोबारा आईं, संकल्प गायब था। लोगों ने सिर्फ उसका फोन उठाया, जो सड़क के बीच पड़ा था, और स्क्रीन पर रुका हुआ अंतिम फ्रेम, एक धुंधला चेहरा, बहुत करीब से साया, और नीचे टेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट्स व्हेन यू वॉच। संकल्प के गायब होने के बाद इंटरनेट पर फिर सन्नाटा फैल गया। लोगों ने सोचा कि अब यह सब खत्म होगा, लेकिन वही रात 3 बजे अरब व्लॉग्स चैनल पर एक और लाइव शुरू हो गया। लास्ट व्यूअर डिटेक्टेड। दुनिया भर में लाखों लोग लाइव में कूद पड़े, कुछ डर से, कुछ उत्सुकता से, और कुछ सिर्फ देखने के लिए कि अब क्या होगा। वीडियो खुला, स्क्रीन काली, फिर धीरे धीरे आवाज आई, लंबी, खरखराती, जैसे टूटी हड्डियों के बीच से हवा निकल रही हो, तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं। कैमरे की लाइट जली और एक कमरा दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर खरोंच के निशान थे, मिट्टी, खून, टूटी लकड़ी और फर्श पर बिखरी इंसानी उंगलियों के निशान। मध्य में बैठा था संकल्प, पर वो जिंदा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा सफेद जैसे शरीर से खून ही निकल गया हो। वो कैमरे की तरफ देखता भी नहीं था, बस लगातार एक लाइन दोहरा रहा था, ही इज इन द स्क्रीन, ही इज बिहाइंड द स्क्रीन। टैट पागल हो चुकी थी। ब्रो, ये कैसे पॉसिबल है, ये सब एक्टिंग नहीं है, समबडी हेल्प हिम। तभी अचानक लाइव कैमरा खुद जूम होने लगा। मजेदार बात, संकल्प नहीं हिला, लेकिन उसकी परछाई हिली। साया फिर से आ चुका था। कैमरा अचानक ब्लर हुआ, रोशनी कम, आवाज धीरे धीरे गहरी, और फिर एक विकृत, बड़ा, अंधेरा चेहरा स्क्रीन पर उभरा। वो इंसानी नहीं था, नाक नहीं, होंठ नहीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे आंखों की जगह, और बीच में एक लंबा, खिंचा हुआ मुंह, जो खुलते ही हजारों दांतों की आवाज पैदा करता था। वो बोला, तुमने देखा, अब तुम मेरे हो। दर्शक चीखने लगे। हजारों ने लाइव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक सबके फोन एक साथ फ्रीज हो गए। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, एक्सिट डिसेबल फॉर व्यूअर्स। लोगों ने फोन बंद किए, नेट हटाया, बिजली निकाली, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। लाइव खुद ब खुद चल रहा था। साया ने धीमे धीमे समझाना शुरू किया, हमारे संसार में आवाजें नहीं चलती, रोशनी नहीं जलती, जिंदगियां नहीं बचती, परछायां भूखी रहती हैं, और उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, दर्शक। और फिर उसने अपना चेहरा कैमरे के बेहद करीब लाया। मैं सिर्फ वहीं आ सकता हूं जहां मेरी छवि देखी गई हो। इसका मतलब जो भी लाइव देख रहा था वो अब लक्ष्य बन चुका था। खतरा कंटेंट में नहीं था, खतरा देखने में था। लाइव अब एक खंडहर जैसी जगह दिखा रहा था, जहां जमीन पर सैकड़ों फोन पड़े थे, सभी स्क्रीन ऑन, सभी फ्रीज, और हर स्क्रीन पर वही साया। दर्शकों की संख्या अब 3 मिलियन से कम होकर 1-2 मिलियन हो चुकी थी। कमेंट्स गायब हो गए,
स्क्रीन पर सिर्फ एक लाल लाइन, व्यूअर्स बीइंग क्लेम्ड। कहीं किसी कमरे में कोई चीखता पड़ रहा था, कहीं किसी घर की लाइट झिलमिला रही थी, कहीं कोई फोन दीवार पर उछल रहा था। दुनिया में पहली बार एक लाइव स्ट्रीम सीधे मौतें लिख रही थी और साया हर नए व्यूअर के घर पहुंच रहा था। कैमरा वापस उसी कमरे में गया जहां संकल्प बैठा था। अब उसके पीछे दीवार पर एक वाक्य चमक रहा था, जैसे खून से लिखा गया हो, इज ग्रेटर देन लास्ट व्यूअर इक्वल्स लास्ट सर्वाइवर। साया ने कैमरे की ओर देखा। मैं सबको नहीं ले सकता, जिसे आखिर में देखना बंद करेगा वही बचेगा। लाखों व्यूअर इस लाइन को देख घबरा गए। क्या यह अंतिम खेल है? लाइव अब एक काउंटडाउन दिखा रहा था। 0, 9, 59। साया बोला, घड़ी खत्म होते ही तुम में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। लोग पूरी दुनिया में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फोन बंद कर, लाइव काट, भागो। लेकिन स्क्रीन नहीं बंद हो रही थी। फोन की ब्राइटनेस अपने आप एक 100% हो रही थी। स्पीकर अपने आप वॉल्यूम फुल कर दे रहा था। साया के शब्द हर व्यूअर के कान के पास सुने जा रहे थे, देखते रहो, देखते रहो। काउंटडाउन तेजी से घट रहा था। लाइव पर ऑडियंस काउंट 2 मिलियन से 100 पर आ गया, फिर 25 के 5 के 700, 120, 30, 5, 2 और बिल्कुल 001 पर व्यूअर काउंट। एक साया कैमरे की ओर मुड़ा और बोला, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आखिरी व्यूअर। पूरी स्क्रीन ब्लैक। लाइव खत्मा। पूरी दुनिया में हंगामा। सरकारें, एजेंसियां, हैकर्स सब लाइव की रिकॉर्डिंग खोजने लगे, लेकिन यूट्यूब सर्वर से पूरा वीडियो गायब था। किसी डिवाइस पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। पर पत्रकारों को एक बात पता चली, यूट्यूब के लॉग्स में अंतिम व्यूअर था। अनोनिमस, किसी इंसान का नाम नहीं, कोई अकाउंट नहीं, सिर्फ एक आईडी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, क्या वो इंसान था भी या कुछ और। लेकिन उसी रात पूरी दुनिया के लाखों स्क्रीन पर, लैपटॉप, टीवी, फोन, एक ही चीज उभरी, काली आंखें और एक संदेश, द लास्ट व्यूअर इज नॉट ह्यूमन।